हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रेया। तो आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लासेस। जैसा कि इसका एग्ज़ाम हो सकता है अप्रैल या मई में हो। वैसे भी इसकी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद अप्रैल या मई में हो। लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम की डेट की वेट आप मत करिए, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए। ठीक। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। ठीक है। अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए कि उसमें क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होता है वो 2 स्टेज में होता है। तो और दोनों स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट स्टेज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 100। ठीक है, टोटल नंबर कितने आएंगे, 100। और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। ठीक है। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट। ठीक है, इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जी के आपका आएगा 40 क्वेश्चन, मैथ आएगी आपकी 30 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके आएंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें अब टोटल नंबर क्वेश्चन 100 है। तो अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो उसके लिए एट लीस्ट आपको 80 मार्क्स चाहिए होंगे, एट लीस्ट। वैसे जोन वाइज अलग अलग मेरिट जाती है, लेकिन आप मतलब आपको 80 मार्क्स अगर मेरिट लिस्ट में आना तो इतना आप तैयारी करके चलिए, आपको 80 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है। तो और इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, निगेटिव मार्किंग 1/3, जिसमें रॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने किया तो आपके 1/3 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि आप रॉन्ग क्वेश्चन करने से बचें। ठीक है। तो चलिए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले हम इसका देख लेते हैं मैथ का सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस में क्या होता है, मैथ में क्या क्या आता है। एक तो आपका आएगा नंबर सिस्टम। ठीक है। डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये है मैथ का सिलेबस। तो आपके मैथ में इतने टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग का टॉपिक है एक तो एनालॉग्स, कॉम्प्लेक्सन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिक रीजनिंग, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट, करेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। ओके। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, और सॉरी रीजनिंग का टॉपिक। दूसरा आपका तीसरा जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस में इतने सारे टॉपिक हैं, आप इसमें से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे तैयारी करनी है। ठीक है। क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं भी किसी भी टॉपिक से आ जा रहे हैं। ठीक है। तो आप देखिए जर्नल अवेयरनेस में क्या, एक तो करेंट इवेंट आएगा, ठीक, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के। और इसमें आएगा गेम एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, म्यूनामेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंडिया का, एंड जर्नल साइंस,
लाइफ साइंस, ये साइंस जो होता है वो इसका स्टैंडर्ड 10th CBSE बोर्ड तक का होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री जो है इंडिया की आएगी, ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल। और जोग्राफी में देखो फिजिकल जोग्राफी, सोशल और इकोनॉमिक जोग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की रहेगी। इंडियन पॉलिटी आएगी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जर्नल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्पेस में जो भी हो रहा है इंडिया में वो उससे जुड़े टॉपिक हैं। और UN और अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसमें UN है और अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्वायरमेंटल इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंटल इशू कंसिडरिंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर उसके एप्लीकेशन भी आएंगे। फिर इसके जो कॉमन एब्रीवेशन होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है इंडिया में ये आएगा, इंडिया की इकोनॉमी आएगी, और जो भी फेमस पर्सनालिटी है वो इंडिया और वर्ल्ड की वो पढ़ना है आपको। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो भी गवर्नमेंट के अभी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे, फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये तो था आपका स्टेज 1 का सिलेबस, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद देखते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका सिलेबस वैसे ही रहता है, सिलेबस तो आपके वही है, सेम है, बस आपको यहाँ पे बस ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा से अलग हो जाते हैं, ठीक है। देखो देखिए जैसे इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर 120 आएगा, टोटल नंबर क्वेश्चन जो है 120 रहेगा। और जीके के इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जीके के इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35, बस। और निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, ठीक है। बाकी ये जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और जीके का वो सब सेम ही है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें RRB NTPC के लिए, इसी के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे तैयारी। ओके फ्रेंड्स, मैं बहुत ही जल्द आपके लिए NTPC की क्लासेस ला रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।